हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आज इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट एयरफोर्स और नेवी के बारे में। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है इसके पहले भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट के आपके इस चैनल पर अपलोड किया है। तो आप आज पहली बार अगर इस चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप इस लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और देखिए, इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने के साथ हम आपके साथ बात करें तो जो हम लोगों का YouTube चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर मॉक टेस्ट के अलावा डिफेंस के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया जाता है। उनके अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, इसमें द हिंदू एडिटोरियल बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट पेपर दिया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी किया जाता है, ग्रामर भी सेपरेट पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन कर रहे हैं, टेस्ट पेपर भी होता है। SSC बैंक के भी बहुत सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट 9 का। देखिए, पैसेज है, ये बहुत आसान पैसेज है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, लिखा है पर्सनली। पर्सनली मतलब होता है मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत। ठीक है, आई डिसलाइक कह रहा है, एक लेखक कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे नापसंद है, मैं नापसंद करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, वैसे लोग या वैसे चीज़ों से जो होते हैं एक तरह से गुणगान करते रहते हैं, प्रेज करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं पॉवर्टी का, गरीबी का, एंड सफरिंग और मतलब एक तरह से कष्ट का, समस्या का। यानी लेखक का कहना है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है जो एक तरह से केवल प्रशंसा किया जाए गरीबी का और दुख की स्थिति के बारे में। कह रहा है आई डू नॉट थिंक, और मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि दे आर एट ऑल डिजराइबल, कि वे सब के सब जो हैं वांछनीय हैं। डिजराइबल मतलब होता है क्या, वांछनीय होना, आप लिख सकते हैं मनचाहा होना। ठीक है, अब मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि मतलब सब के सब वे मनचाहे ही होते हैं। एंड दे आउट टू बी अबॉलिश, और ऐसा भी नहीं सोचता कि मैं उसे पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए, अबॉलिश। अबॉलिश मतलब होता है जड़ से मिटाना। ठीक है, अबॉलिश का मतलब होता है जड़ से मिटा देना। ये दे किसके लिए आया है, तो गरीबी और दुख के बारे में बात कर रहा है। और कह रहा है मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि मतलब वो पूरी रूप से ऐसा किया जाए कि हटा दिया जाए। अब कह रहा है नॉर, ना ही आई अप्रिसिएट द एसेटिक लाइफ। एसेटिक लाइफ किसको कहते हैं, एसेटिक लाइफ उसको कहते हैं जो कठोरता से जीवन जीता है, सन्यासी जीवन जीता है। तो लेखक कहना क्या चाहता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो चीज़ बिल्कुल नापसंद है जो लोग प्रशंसा करते हैं, दुख और गुणगान करते हैं समस्या का। और कह रहा है कि मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि ये सब के सब मनचाहा करता हूँ मैं। ठीक है, और ये भी नहीं मैं कहता कि ये पूर्ण रूप से होने की, खत्म होने की संभावना है। और कह रहा है कि ना ही मैं प्रशंसा करता हूँ, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, इस कठोरते भरा जीवन का समाज में आदर्श के तौर पे, जो कि मतलब व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल। तो एस्थेटिक लाइफ से पूछेगा कि क्वेश्चन कैसा है, तो व्यक्तिगत है। अब कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड, लेखक कह रहा है कि मैं समझता हूँ, एंड अप्रिसिएट, और इस चीज़ का अप्रिसिएट भी करता हूँ, सिंप्लिसिटी, साधारण अवस्था में, साधारण स्थिति में, इक्वलिटी, और एक तौर पे देखा जाए सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम से, बट नॉट द टॉर्चरिंग द बॉडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी को प्रताड़ित किया जाए, टॉर्चर किया जाए। कह रहा है कि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि, यहाँ पे लिखा है कि मुझे विश्वास है कि द माइंड, जो हमारी सोच है, जो हमारी मस्तिष्क है, एंड हैबिट्स, जो हम लोगों की आदतें हैं, हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड, मतलब वो भी अगर देखा जाए तो अब ऐसे कार्यों से एकदम बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है, पैसिव वॉइस से वो ट्रेंड किया जा चुका है, एंड ब्राउट अंडर कंट्रोल, और इतना ज़्यादा हमारा ये दिमाग ट्रेंड हो चुका है कि वो किसी चीज़ को काबू में कर लेता है, नियंत्रण में करता है। कह रहा है इट वुड बी एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल बेतुका बात है, मूर्खतापन भरा है। एब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापन, बेतुका है। ठीक है, टू एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, दैट कि अ पर्सन हु इज गिवन टू मच, ये बिल्कुल बेतुका बात है कि उम्मीद करता है कोई कि एक ऐसा व्यक्ति जो देता है बहुत ज़्यादा खुद के लगाव को, एक ऐसा आदमी जो बहुत खुद से ज़्यादा प्यार करता है, कैन इंड्योर, वो सहन कर सकता है, मच सफरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दुख को, और सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, और दिखा भी सकता है अगर कहा जाए तो असामान्य रूप से आत्मनियंत्रण को और व्यवहार को, जैसा कि कोई नायक दिखाता है संकट से उबरने के लिए। अब आगे कह रहा है कि टू बी इन गुड मोरल कंडीशन, कह रहा है कि अच्छे नैतिक स्थिति में रिक्वायर, ज़रूरत होती है, एज मच ट्रेनिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे कुशल प्रशिक्षण का, टू बी इन फिजिकल हेल्थ, जो हमारे भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से होता है,
देखिए पैसेज बहुत आसान है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए पैसेज का है, ये बिल्कुल आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखेंगे। लिखा है द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, लिखा है लेखक जो है पसंद नहीं करता है पॉवर्टी की गुणगान करना या सफरिंग का गुणगान करना, पहले ही लाइन में था। तो लेखक व्यक्तिगत कहना चाहता है, ये नहीं कि सब समाज के लोग कह रहे हैं या बाकी सब लोग, लेखक व्यक्तिगत ही बात बोला है, पर्सनली बोला है। तो पहला वर्ड लिखा है पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत ओपिनियन है लेखक का, सही है। दूसरा ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल, सभी लोग बोले हैं, ऐसा बात नहीं है। थर्ड लिखा है ओपिनियन द एसेटिक, सन्यासी लोग है, ये भी नहीं है। ओपिनियन द सिंपल पीपल, ये भी नहीं है। तो आपका पर्सनल बात है, तो आपका आंसर ए जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, लिखा है टू हुम, किसे, टू हुम मतलब किसे, द एसेटिक लाइफ, सन्यासी भरा जीवन, वी सुटेबल, सही है। किसके लिए सन्यासी भरा जीवन सुटेबल है, तो व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, मैंने बोला था इंडिविजुअल के लिए, तो ऑप्शन में देखिए राइटर, लेखक के लिए गलत है। टू द सोशल एडवांस, वैसे लोगों के लिए जो समाज में बहुत अच्छे हैं उनके लिए, गलत है। थर्ड आंसर जाएगा कैट होगा, टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत लोगों के लिए ऐसी बात कही जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन एसेटिक लाइफ, एसेटिक लाइफ का मतलब क्या हुआ, लेखक क्या कहना चाहता है, तो कह रहा है ऐसा जीवन जिसमें शरीर को बिल्कुल तपस्या के रूप में रखा जाता है। तो पहला इक्वलिटी, समानता होना, गलत है। दूसरा लिखा है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। थर्ड लिखा है सिंपलिसिटी, साधारण। और चौथा लिखा है मॉर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी, यही आपका हो जाएगा, इसी को तपस्या कहा जाता है, तो मॉर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी जाएगा, आंसर डॉग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड, एब्सर्ड का साइनो पूछा है। एब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापन भरा, ये जो एब्सर्ड है ना इसी का पूछा है। तो एब्सर्ड का हिंदी लिखिए मूर्खतापन भरा, बेवकूफ़ी भरा। पहला वर्ड रीजनेबल, उचित होता है, लिख सकते हैं तार्किक या उचित। सेकेंड वर्ड लिखा है कांग्रेस, कांग्रेस मतलब कहा जाए तो मेल का, ये भी गलत है। सिंपल मतलब साधारण, और सिंपल मतलब मूर्खता परा, तो आपका आंसर डॉग जाएगा, सिली हो जाएगा, बेतुका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है कौन इनकरेक्ट वर्ड है, चारों में से एक है, ये ऑप्शन आपका सेपरेट है, सेपारेट होता है, सेपारेट, सेपे नहीं होता है, तो आपका यही गलत है। तो आपका आंसर जाएगा SEPARATE, लिखिए SAPARAT, मतलब जहाँ AP के बाद ई है वहाँ ए होगा, बाकी सब सही है, तो आपका आंसर एपल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, पूछा है कि चूज ऑलमोस्ट नियरेस्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, जेस्ट का नियरेस्ट। तो सबसे पहले जेस्ट मतलब होता है क्या है, आप ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए जेस्ट मतलब होता है क्या, लिखिए जोश होता है या उत्साह होता है। जेस्ट का मतलब क्या होता है, जोश या उत्साह को हम लोग जेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका साइनो क्या होगा, अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहला लिखिए पैसन, पैसन मतलब होता है जोश, पैसन मतलब जोश। दूसरा ये एपैथी, एपैथी मतलब उदासीनता होता है, एपैथी मतलब उदासीनता। थर्ड लिखिए लेजी मतलब आलसीपन। चौथा लिखिए बॉर्डम, लिखा है बॉर्डम मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है उब जाना, किसी चीज़ से उबना, तो आपका आंसर एपल हो जाएगा। पैसन की बात है, जोश की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इम्बेलिस का अपोजिट वर्ड है, देखिए पूछा अपोजिट क्या होगा, तो इम्बेलिस मतलब होता क्या है, पहले ये जानिए आप। चलिए लिखिए इम्बेलिस का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ जाइएगा तो आप क्लियर कर लेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो इम्बेलिस मतलब होता है सही, होता है सही या अच्छा, ठीक है, या एक तरह से कह सकते हैं सामान्य, नॉर्मल को कहते हैं इम्बेलिस। तो चलिए पहला वर्ड लिखा है सेक्रीफाई, सेक्रीफाई मतलब होता है क्या है, ये होता है त्याग, बलिदान। डिसफिगर, डिसफिगर लिखिए विकृत होता है या खराब, डिसफिगर का मतलब होता है विकृत या खराब। देखिए इम्बेलिस मतलब होता है सामान्य, सही, सुडौल, और ये देखिए डिसफिगर मतलब विकृत, ये आपका अपोजिट बन रहा है, तो बॉय आंसर बनेगा। थर्ड में लिखा है फॉरफिएट, अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, फॉरफिएट मतलब जुर्माना होता है। चौथा लिखा है इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब होता है दोष लगाना, तो 7 का आंसर बिल्कुल बॉय जाएगा। इम्बेलिस का अपोजिट डिसफिगर होगा, विकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, लिखा है ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन को अनुभवी कहा जाता है, तो चारों ऑप्शन में आइए। पहला ऑफिसर मतलब अधिकारी होता है, सीनियर मतलब तो बड़ा आदमी होता है, अप्रेंटिस उसको कहते हैं जो अभी अभी सीख रहा है, ये तो अनुभवी नहीं होगा, नौसिखुआ होगा, तो वेटरन हो जाएगा, आपका आंसर डॉग होगा। वेटरन मतलब होता है अनुभवी होता है, ऐसे मैंने बहुत बार बताया। देखिए ये अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट में आपके 4 पार्ट है, 1 2 3 4 है। अब इस 4 पार्ट को अरेंज करना है कि पहले 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। देखिए इसको सरल तरीका से बताते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब वाला लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। तो पहले वर्ब खोजिए, वर्ब हमेशा दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है, तो वर्ब खोजिए, वर्ब कहाँ है, तो
तो 4 बैकवर्ड क्लासेस, देखिए 4 लगा है ना, 4 प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद बैकवर्ड क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। एक कभी भी शुरू में नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया कि एक नंबर सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब एक नंबर जो है वर्ब के बाद आएगा, मतलब तभी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए दूसरा, सेकेंड में आइए, लिखा ए वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस, ये देखिए सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऐसी समस्या जो हम लोग सामना करते हैं। थर्ड में आइए, लिखा है एंड टू रिवाइव, देखिए एंड से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एंड को तो किसी के बाद लिखा जा सकता है, तो एंड से भी हम लोग स्टार्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्ड ए देखिए, इज तो वर्ब है, तो वर्ब वाला भी नहीं होगा, तो आपका ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो ए वेक्स प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा, यानी सेकेंड से स्टार्ट होगा, और ए वेक्स प्रॉब्लम सिंगुलर है इसलिए इसका वर्ब इज होगा, तो आपका 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, तब जाएगा आपका एंड 2 3 हो जाएगा, तब 1, तो आपका आंसर 2 4 3 1 देख लीजिए किस में है, आप समझ सकते हैं, तो आपका सी है। तो आपका इसका 9 का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। अरेंजमेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, फिलर है, बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब अधिकारी, अधिकारी जो है सिम मालूम पड़ते हैं, देखिए अथॉरिटीज प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल है, अधिकारी ऐसे मालूम पड़ते हैं टू बी डैश कंसर्न्ड, ठीक है, मतलब कुछ है चिंता को लेकर, कंडीशन ऑफ वर्कर जो मजदूरों का है। तो देखिए पहला वर्ड लिखा है लिबरल, लिबरल मतलब होता है उदार होना, व्यक्ति उदार होता है, ठीक है। दूसरा इनसेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, भावुक, और इनसेंसिटिव मतलब संवेदनहीन, जिसमें कोई भावना ही नहीं है, अभाव, बिना भावना का, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान, ठीक है, इग्नोरेंट उसको बोलते हैं जिनकी कोई जानकारी ही नहीं है। 4 में लिखा है रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार, तो कह रहा है अथॉरिटी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मजदूर के हालात से उसे कुछ पता ही नहीं है, इंसेंसिटिव है, पता ही नहीं है कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, तो ज़्यादा बेहतर बॉय होगा 10 का, तो बेहतर आपका आंसर बॉय हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिलर है। लिखा है ही फॉर अ वॉक डेली इन मॉर्निंग, देखिए डेली जो होता है ना हैबिट की बात करता है, मैं डेली पढ़ता हूँ, मैं डेली सोता हूँ, मैं डेली खाता हूँ, मैं डेली घूमता हूँ, हैबिट है। हैबिट जो टेंस होता है या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी V1 V5 और या तो पास्ट इंडिफिनिट V2। तो चलिए देखते हैं, लिखा गो, ही के अनुसार तो गो नहीं आएगा, गो जाएगा तो गलत है। सेकेंड आइए सेल और विले, तो फ्यूचर होगा, होगा ही नहीं, तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में गोज हो जाएगा, वह जाता है टहलने के लिए मॉर्निंग में हर दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए 12, आर्टिकल का क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल में एक होता है ए और एन और एक होता है द। ए और एन वहाँ लगाया जाता है जहाँ निश्चित नहीं हुआ है, और द वहाँ लगाया जहाँ निश्चित होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए लिखा है थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कोई चीज़ की सुंदरता है, इज जॉय फॉर एवर, जो हमेशा जीवित रहता है। तो अब पता है कि किसकी सुंदरता, किस वस्तु की सुंदरता, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है, तो ज़्यादा बेहतर होगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर एप्पल होगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है किस चीज़ की सुंदरता की बात हो रहा है। जहाँ थिंग रहता वहाँ पे अगर आ जाता फ्लावर, रोज, ऐसे तो हो जाता द। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए, ए कंपनी देखिए है, लिखा है थंडर वाज ए कंपनी, थंडर मतलब समझ रहे हैं ना गरजना, ठीक है। ए कंपनी के साथ हमेशा तो याद रखना है वॉइस में या किसी भी तरह से प्रीपोजिशन बाई होता है, कंपनी बाई मतलब साथ होना। तो लिखा है द थंडर वाज अ कंपनी डैश हैवी रेन, मतलब एक तरह से कहा जाए तो गरजने के साथ साथ तेज बारिश भी हो रहा है, तो ये कंपनी बाई होगा, तो आपका ऑप्शन दिया है बाई, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, लिखा द नाउन फॉर्म डिटेक्ट, डिटेक्ट वर्ब है, पता लगाना, इसका नाउन पूछ रहा है, बहुत बार आपके डिफेंस के पेपर में आता है, इसका डिटेक्शन हो जाएगा, आप लिख लेंगे, जैसे नाउन आपका डिटेक्ट का क्या होगा, डिटेक्शन हो जाएगा, खोज हो जाएगा, पता, तो आपका आंसर डिटेक्शन किस में है, डॉग में है, तो आपका डॉग आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये देखिए लिखा है ही इज ग्रेटर देन मी, कह रहा है वह मुझसे अच्छा है। अब इसी का ऑप्शन चुनना है जो इसी सेंस का है, तो आप कह सकते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि वह है। ये कह क्या रहा है कि ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है, वह मुझसे अच्छा है, यानी आप खराब हैं, वह अच्छा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि वह अच्छा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसका है, आई एम नॉट सो ग्रेट, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, एज ही जितना कि वह अच्छा है, यानी वह मुझसे अच्छा है, तो ज़्यादा बेहतर आंसर एप्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, आपका एरर का है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए इसको अगर देखेंगे तो वॉइस से है, इसका समझ में आ जाएगा। लिखा है कि ही मेट, देखिए यहाँ पे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट यहाँ पास्ट है, मतलब उस आदमी का एक दुर्घटना हुआ था, यानी वो उस आदमी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, सही है। एन एडमिटेड हॉस्पिटल, देखिए एक्सीडेंट तो उसका स्वयं से हुआ होगा, बाइक चला रहा होगा गिर गया, लेकिन हॉस्पिटल में अपने नहीं गया होगा, हॉस्पिटल में उसको किसी ने एडमिट किया होगा, तो पैसिव वॉइस से हुआ है यहाँ पे। अब देखिए एडमिटेड वर्ड तो ये केवल V2 लिखा है, एक्टिव वॉइस है, तो ये गलत है, यही आपका आंसर है। तो आपको पहले तो सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, ही कौन एडमिट किया,
किसको एडमिट किया गया, तो जाएगा ही वाज होगा, तब एडमिटेड होगा। तो आपका पूरा आंसर जाएगा ही वाज एडमिटेड। पैसिव वॉइस होगा, आंसर सी बनेगा आपका आंसर। समझ गए होंगे आप। तो आपका पैसिव वॉइस में आंसर सी बनेगा, तो करेक्ट सी होगा। 17 पे आइए, एरर है, बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी नाउन अगर पहले लिखा जा चुका है तो उसे नाउन को हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउन को रिपीट करने के बजाय उसके पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे। समझ में आ गया। जो नाउन आपने एक बार लिखा है और वही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है तो नाउन को रिपीट नहीं होने देंगे, बल्कि उस रिपीट करने वाले नाउन को हटा के उसके जगह पे प्रोनाउन लिखेंगे। क्लियर। तो देखिए लिखा है ही स्टोल अ डॉग, एक लड़का ने क्या किया, एक कुत्ते को चुरा लिया। तो देखिए डॉग है, ए डॉग है, पहली बार आया है तो ए डॉग लगा है। एंड सोल्ड, और बेच दिया द डॉग। देखिए ए डॉग, फिर दोबारा आ गया, यही गलती है। तो कुछ देखिए वह आदमी चुराया और उसने बेचा, तो बेचा जो होगा डॉग को, तो द डॉग कहना गलत है, बल्कि डॉग के लिए प्रोनाउन आएगा। डॉग सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो आपका इट लगेगा। तो आपका यही आंसर बॉय था, द डॉग गलत है, द डॉग के जगह पर इट होगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। बहुत बार पूछा, देखिए लिखा बॉथ मिली एज वेल एज। देखिए बॉथ का पूरक एज वेल एज बहुत बार एग्जाम में देता है। देखिए बॉथ का पूरक एज वेल एज नहीं होता है, एंड होता है। आप लिख लीजिए बॉथ का पूरक एज वेल एज नहीं, बल्कि बॉथ का पूरक एंड होता है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि बॉथ मिली एज वेल एज, तो एज वेल एज गलत है, इसमें एंड लिखिए। और बॉथ दो को बताता है, तो मिली और मीना मिलके प्लूरल हो गया, तो आर ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर यही होगा। बी में गलती था तो बी जाएगा। चलिए 19 में आइए, ए नारेशन है। द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा वी रेगुलर, कि रोज आया करो, रोज अच्छा से रहो, और लर्न योर लेसन डेली, और अपना लेसन हर दिन पढ़ो। ये देखिए तो टीचर सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन आप देखिए, करेक्ट, टीचर एडवाइस मी, टीचर ने मुझे सलाह दिया टू बी रेगुलर, रेगुलर रहो और लेसन को पढ़ते रहो। तो आपका 19 का आंसर डॉग होगा। लास्ट क्वेश्चन आइए। इट इज़ टाइम के बाद अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसके बाद आने वाला जो होता है 2+V1 होता है। ठीक है, तो इसका 3 प्रक्रिया है। तो पहले इसमें देखते हैं, लिखा है इट इज टाइम। अब देखिए पहला, ऑल द बुक्स टू बी बाउट, ये देखिए ये भी सही है। फॉर द बुक्स आर बिंग, देखिए आर बिंग ये तो होगा ही नहीं, मैंने कहा था 2+V1 होता है, ये नहीं होगा। दूसरा अब हो गया, थर्ड में आइए, फॉर द बुक्स टू बी साउट, ये देखिए 2+V1 है, सही है। अब अगर फॉर द बुक्स है बीन, ए भी नहीं होगा, तो आपका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। देखिए इट इज टाइम के बाद प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन 4 है, तो ज़्यादा बेहतर आंसर कैट होगा। देखिए इस तरह के हम लोग मॉक टेस्ट को एवरीडे कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है आपके चैनल पर। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट में मुझे बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।